नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री के क्विक रिवीजन क्लास का ये दूसरा क्लास है। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए फटाफट शुरू करेंगे। हम पहले हम लोग वन लाइनर देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सूर्यास्त कानून संबंधित है किससे? तो अस्थायी बंदोबस्त से। सूर्यास्त कानून, अस्थायी बंदोबस्त। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो 1819 से। और किसके द्वारा? तो हल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ट द्वारा। हल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ट द्वारा 1819 में कौन सा व्यवस्था? तो महलवाड़ी व्यवस्था। सूर्यास्त कानून किसको बोला जाता है? तो अस्थायी बंदोबस्त को बोला जाता है। सहायक संधि पद्धति शुरू किया किसने? तो ये लॉर्ड बेलेजली ने किया। सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था। ये कब किया था? तो 1798 ईस्वी में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद का निजाम 1798 में। और 1799 में दूसरा कौन सा बना था? तो मैसूर बना था। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद और दूसरा राज्य मैसूर। 1799 में मैसूर और 1798 में हैदराबाद का निजाम। अवध के शासक संधि स्वीकारा कब स्वीकारा? तो 1801 में स्वीकारा। अवध का शासक 1801 में। 1798 में हैदराबाद का निजाम, 1799 में मैसूर और 1801 में अवध। अवध का अंतिम नवाब कौन सा था? वाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ था? तो यह फैजाबाद था। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय कब हुआ था? 1856 में हुआ। किस आरोप से हुआ था? कुशासन के कारण हुआ था। लॉर्ड डलहौजी किया था किसको? अवध को अंग्रेजी राज में मिला लिया था, विलय कर लिया था कुशासन के आरोप में। कब? 1856 में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन सा था? ये पेशवा था, बाजीराव दो, 1802 में। बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। कब किया था? तो 1802 में किया था। बेसिन की संधि कब हुई थी? तो 1802 ईस्वी में हुआ था बेसिन का संधि। 1802। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय कब हुआ था? तो 1843 में। लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था। उस समय वायसराय था लॉर्ड एलनबरो। अंग्रेजों का सिंध का विजय, अंग्रेजों के ऊपर सिंध का विजय कब किया था? तो 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था। सिंध पर विजय अंग्रेजों द्वारा 1843। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम एक कार्यान्वित कब हुआ या फिर लागू कब हुआ? तो ये हुआ लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कब? 1856 में। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। और 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर कौन सुनाया था? तो उस समय के वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। भारत का प्रथम वायसराय बना ये। और इलाहाबाद में ये सुनाया था घोषणा पत्र किसका? महारानी विक्टोरिया का। महारानी विक्टोरिया भारत के सामग्री घोषित कब हुई? तो ये 1858 में हुई। और केसरी हिंद का उपाधि उनको मिला 1877 में। महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री घोषित हुई 1858 में और 1877 में उनको केसरी हिंद का उपाधि दे दिया गया। वाटरलू जो बेल्जियम में है उसका युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1815 में हुआ था। 18 जून 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था। सुगौली का संधि कब हुआ था? तो 1816 में हुआ था। सुगौली का संधि 1816। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? तो अंग्रेजी शिक्षा से। और ये 1835 में मैग्ना कार्टा लेके आया था लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजी शिक्षा 1835। भारत में शिक्षा प्रारंभ कब हुआ? अंग्रेजी शिक्षा कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1835 में मैकाले द्वारा और लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पे हुआ था। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है। वुड का डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा ये कानून लाया गया था, लागू किया गया इसको। 1854 वुड ऑफ डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसको लागू किया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? तो चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग का नियुक्ति किया गया कब? 1917 को किया गया। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग का नियुक्ति कब किया गया? 1917 में किया गया। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ कौन किया था? तो ये पुर्तगालियों ने किया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रारंभ हुआ था वो पुर्तगालियों ने किया था। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो ये चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। भारतीय द्वारा अंग्रेजी से
भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये बंगाल गजट था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित ये पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जो कि 1779 में हुआ था। 1779 ईस्वी में बंगाल गजट का शुरुआती हुआ था और अगस्टक हिक्की द्वारा ये चालू हुआ था, और ये भारतीय द्वारा अंग्रेजी अखबार था जो कि पहली बार छपा था। न्यूज़पेपर एक्ट पारित कब हुआ? तो 1908 में हुआ न्यूज़पेपर एक्ट 1908। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया 1843 में, और इसमें कौन था? एलनबरो के समय में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया 1843 में, लॉर्ड एलनबरो के समय में। 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो 10 मई से हुआ, मेरठ से हुआ। 1857 की क्रांति 10 मई मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल्स था, उसमें चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किया गया था, ये उसमें तत्कालीन कारण था किसका? तो 1857 के विद्रोह का। चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाला एनफील्ड राइफल सेना में शामिल दिसंबर 1856 में हुआ था, और यही तत्कालीन कारण था 1857 के क्रांति का। और ये शामिल कब हुआ था? दिसंबर 1856 में शामिल हुआ था। मंगल पांडे जो 34वीं इन्फेंट्री का सिपाही थे, घटना कब हुई? तो ये हुआ था 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया? तो 18 अप्रैल को हुआ 1857 को, 18 अप्रैल 1857 को। 1857 का विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय था, बहादुर शाह द्वितीय। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये कैनिंग था। यही भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश में प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पामस्टर्न था। उस समय 1857 क्रांति के समय जो मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह जफर था, भारतीय गवर्नर था कैनिंग, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टर्न था। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कौन था? तो ये कैंपबेल था। ये कहाँ से लड़ा था? तो ये अवध से, अवध के विरुद्ध लड़ा था। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का कमल और रोटी प्रतीक था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये बी.डी. सावरकर ने कहा था। 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था बी.डी. सावरकर ने। अभिनव भारत यानी कि गुप्त सभा का गठन कब हुआ था? तो बी.डी. सावरकर ने किया था 1904 में। 1904 में कहाँ इसका हेडक्वार्टर था? नासिक में किया गया। अभिनव भारत 1904 नासिक, किनके द्वारा? बी.डी. सावरकर द्वारा। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी कौन? तो लॉरेंस और सीले ने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है ये सैनिक विद्रोह है, ये कहा था लॉरेंस एंड सीले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी कौन? तो डिज़रायली ने दिया था। डिज़रायली ने क्या बोला था कि 1857 का जो विद्रोह है राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था। 1857 के विद्रोह को धर्मंधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था। ये बोला था कि धर्म के जो अंधे हैं वो ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, ये 1857 के क्रांति को बोला था। ये कौन है? तो LIR रीज ये बोला था कि धर्मंधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक युद्ध है ये। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कौन कहा था? तो ये कहा था जेम्स आउस्ट्रम और W. टेलर ने ये बात कहा था कि ये हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। 1857 के विद्रोह ना तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था कौन? RC मजूमदार ने कहा था। ना तो प्रथम है ये, न राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये RC मजूमदार ने कहा था। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था, ये कौन कहा था? TR होम्स कहा था कि ये बर्बरता और सभ्यता वो ब्रिटिश को बोला था, बर्बरता इंडियन को बोला था कि ये बर्बरता और सभ्यता का बीच का युद्ध है, ये कहा था TR होम्स। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था, बहादुर शाह द्वितीय। और इसका दमन कौन किया था? तो हडसन ने किया था। 1857 का क्रांति का दिल्ली से जो नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह जफर, और दमन किया था हडसन, और वक्त का इसके सेनापति थे। लखनऊ अवध में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो बेगम हजरत महल की थी, और दमन किया था कैम्पबेल। बेगम हजरत महल कहाँ से? लखनऊ से यानी कि अवध से, और दमन किया था कैम्पबेल। कानपुर में विद्रोह 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? तो ये नाना साहेब किए थे, और उनका सेनापति तात्या टोपे था। और तात्या टोपे का जो नाम है वो है रामचंद्र पांडुरंग थे, रामचंद्र पांडुरंग। कानपुर से नाना साहेब, उनका सेनापति तात्या टोपे कानपुर से। नाना साहेब का मूल नाम क्या था? तो ये धोंदूपंत था। नाना साहेब का मूल नाम धोंदूपंत, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग।
झांसी में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? तो लक्ष्मीबाई थी। और दमन कौन किया? ह्यूरोज ने किया था दमन। झांसी से लक्ष्मीबाई, दमन, ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ये ग्वालियर में है। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का समाधि है, ग्वालियर में। बिहार में 1857 का विद्रोह किसने किया? तो ये वीर कुंवर सिंह किए थे, जो कि जगदीशपुर आरा के से थे। और दमन कौन किया? वीर टेलर ने किया था, वहाँ का अंग्रेजी सेनापति वीर टेलर, इन्होंने दमन किया 1857 में कुंवर सिंह। कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो 1858 में। पटना में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? तो ये पीर अली थे। पीर अली जो कि किताब के एक विक्रेता थे, पुस्तक विक्रेता। और दमन किया विलियम टेलर ने। विलियम टेलर पटना से, पीर अली वहाँ से किए थे। 1857 का क्रांति पटना से नेतृत्व कौन किया? पीर अली। और दमन कौन किया? विलियम टेलर। पीर अली क्या थे? तो एक पुस्तक विक्रेता थे। इलाहाबाद में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? तो ये लियाकत अली थे, लियाकत अली। और दमन कौन किया? जनरल नील। लियाकत अली कहाँ से? इलाहाबाद से। और दमन कौन किया? जनरल नील। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? तो ये मिर्ज़ा गालिब थे। मिर्ज़ा गालिब जो है ये बहादुर शाह जफ़र के समकालीन थे। मिर्ज़ा गालिब निवास कहाँ था? ये आगरा था। 1857 का नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस.एन. सेन है। एस.एन. सेन ये एक पुस्तक लिखे हैं 1857। राज्य हड़प नीति लागू किया गया किसके द्वारा? डलहौजी द्वारा। राज्य हड़प नीति डलहौजी। क्रीमिया का युद्ध जो 1854 से 56 तक चला, वो कहाँ किसके बीच में चला? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। टर्की ने पराजित किया गया था रूस को। ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की मिल कर पराजित किया था रूस को। क्रीमिया युद्ध कब से कब तक? 1854 से 56। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे है? तो ये क्रीमिया युद्ध से है। और एक नर्स थी और सभी सेना का ये मदद करती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है क्रीमिया युद्ध से। लेडी विन द लैम्प किसको कहा जाता है? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता था। ये इंग्लैंड की थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ, ये बंगाल में हुआ था और 1859 से 60 तक चला था। 1857 के जस्ट बाद होने वाला जो विद्रोह है वो नील विद्रोह है। नील दर्पण का पुस्तक का लेखक कौन है? ये दीनबंधु मित्र है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह हुआ था कब? 1763 से 800 के बीच में सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है कहाँ से? तब बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, इससे सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। कब से कब तक? 1763 से 1800 के बीच में हुआ था। बघेरा विद्रोह हुआ था कहाँ? तो बड़ौदा में हुआ था और 1818 में हुआ था। कौन सा? बघेरा विद्रोह 1818 बड़ौदा। 1818 बघेरा विद्रोह। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये 1828 से 33 के बीच में गोमधर कुंवर इसके नेतृत्व में असम में हुआ था। 1828 से 33 के बीच में अहोम विद्रोह असम में किसके द्वारा? गोमधर कुंवर के द्वारा हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था कहाँ? तो कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में 1831 से 32 के बीच में कोल विद्रोह बुद्धो भगत नेतृत्व किए थे। 1831 से 32 के बीच में कोल विद्रोह। कुका विद्रोह का शुरुआत 1840 में। 1840 में कुका विद्रोह का शुरुआत हुआ था और भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कुका द्वारा पंजाब में राम सिंह कुका और भगत जवाहर मल द्वारा 1840 में कौन सा विद्रोह? कुका विद्रोह। कहाँ पे? पंजाब में। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू और कानू के नेतृत्व में 1855 से 56 ईस्वी के बीच में। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू के नेतृत्व में 1855 से 56 ईस्वी में। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू 1855 से 56। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था। तो मुंडा आदिवासियों का विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के बीच में। 1899 से 1900 के बीच में नेता कौन से? तो बिरसा मुंडा थे। मुंडा आदिवासी का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में नेता बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह संबंधित है तो बिरसा मुंडा से। ये जो मुंडा विद्रोह है उसी को उलगुलान विद्रोह कहते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म तो 18 नवंबर 1875। 18 नवंबर 1875 ये बिरसा मुंडा का जन्म। मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पे? तो केरला में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में, केरला के मालाबार क्षेत्र में 1921 में कौन सा विद्रोह? तो मोपला विद्रोह। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना तो ये विलियम जोन्स किया था। ये 1784 में किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना विलियम जोन्स 1784 में। विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल।
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके समय में? लॉर्ड लिटन के द्वारा, और रद्द किया गया 1882 में किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया 1878 में किसके द्वारा? लिटन द्वारा। रद्द किया गया 82 में किसके द्वारा? रिपन द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक रामानुजाचार्य है। भक्ति आंदोलन का प्रतिपादक रामानुजाचार्य। भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर यानी कि जनक, आधुनिक भारत के पिता या युगदूत कहा जाता है। ये सभी किसको बोला जाता है? तो राजा राम मोहन राय को क्या क्या बोला जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर या जनक, आधुनिक भारत के पिता या युगदूत बोला जाता है किसको? राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में, आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा कहाँ पे किया गया? कोलकाता में किया गया। आत्मीय सभा का स्थापना 1815 कोलकाता में राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 राजा राम मोहन राय। अब ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो एक ईश्वरवाद के उपासना पर, एक ईश्वरवाद के उपासना पर आधारित है ब्रह्म समाज का सिद्धांत। भारतीय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना, तो भारतीय आदि ब्रह्म समाज का स्थापना 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज स्थापना 11 नवंबर 1866 केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय की राजा को उपाधि कौन दिया था? तो ये मुगल सम्राट था अकबर द्वितीय। ये राजा को उपाधि दिया था अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय का मृत्यु कब हुआ? तो ये मृत्यु हुआ था ये ब्रिस्टन इंग्लैंड में। राजा राम मोहन का मृत्यु ब्रिस्टन इंग्लैंड में। और रामकृष्ण मिशन का स्थापना 1897 में किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद द्वारा। कहाँ पे? बेलूर में, कोलकाता में। बेलूर में, कोलकाता में स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में कौन सा मिशन? तो रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद का बचपन का नाम क्या है? तो नरेंद्र दत्त है। नरेंद्र विवेकानंद का बचपन का नाम। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, कौन कहा था? तो ये स्वामी विवेकानंद बोले थे, मानव की जो सेवा है वो ईश्वर की सेवा है। 1893 में शिकागो में आयोजित हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन, उसमें भाषण दिए थे कौन? स्वामी विवेकानंद। कब हुआ था? 1893 में। कहाँ हुआ था? शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भाषण दिए थे स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज का स्थापना 17 अप्रैल 1875। आर्य समाज का स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती द्वारा। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर है। और कहाँ किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। भारत भारतीयों के लिए ये नारा कौन दिया था? तो भारत जो है भारतीयों के लिए ये आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। और आर्य समाज का स्थापना 1875 कहाँ पे? मुंबई में। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश का रचना दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटे का नारा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है किसको? तो स्वामी विवेकानंद को। भारत का मार्टिन लूथर किंग स्वामी विवेकानंद। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग MCQ देख लेते हैं। इससे रिलेटेड अब हम लोग MCQ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो अभी देखें हम लोग मोपला विद्रोह जो है ये केरल के मालाबार तट पे हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, केरल के मालाबार तट। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अहोम विद्रोह किसका नेतृत्व? अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? आसाम में हुआ था। और इसका गोमधर कुंवर, ऑप्शन नंबर सी, गोमधर कुंवर। उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उलगुलान विद्रोह जो है उसी को बिरसा मुंडा विद्रोह कहा जाता है। और इसका नेतृत्व कौन किया था? तो बिरसा मुंडा किए थे। कब से कब तक? तो 1899 से लेकर 1900 के बीच में। सूर्यास्त कानून का संबंध किससे है? तो सूर्यास्त कानून का संबंध है अस्थायी बंदोबस्त से। सूर्यास्त कानून अस्थायी बंदोबस्त। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो सहायक संधि जो है उसको स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ था? तो 1884 में हुआ था, 1784 में हुआ था। और स्टार्ट कौन किया था? तो विलियम जोन्स किए थे, ऑप्शन नंबर सी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784, विलियम जोन्स। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा दिए थे दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए है, ये सभी नारा किसका है? दयानंद सरस्वती का है। रामकृष्ण मिशन का स्थापना
तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना कि हुआ था 1897 में, किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद द्वारा। स्वामी विवेकानंद 1893 में कहाँ गए थे? शिकागो गए थे धर्म सम्मेलन के लिए। नाना साहेब का मूल नाम क्या था? तो नाना साहेब का मूल नाम था धोंदू पंत, ऑप्शन नंबर ए, धोंदू पंत। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता कौन है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो जन्मदाता है वो मैकेले है। कब? 1835। दास प्रथा के अंत किसके शासनकाल में हुआ? दास प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। शिकागो में धर्म सम्मेलन जो हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद गए थे, वो कब का बात है? तो 1893 का बात है वो। 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब देखे थे। मिर्जा गालिब का घर कहाँ था? आगरा में था, और बहादुर शाह जफर के समानकालीन थे ये। लेडी विद द लैम्प नाम से कौन विख्यात है? तो ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये इंग्लैंड की थी और नर्स थी, बहुत मदद की थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय, ये कौन सा? क्रीमिया युद्ध के समय में। चलिए आगे देखते हैं, नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 के बीच में। नील विद्रोह 1859 से 60। क्वेश्चन नंबर 16, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आनंद मठ से, बंकिम चंद्र चटर्जी। सत्यार्थ प्रकाश का रचना किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश कौन? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। आत्मीय सभा का स्थापना कब हुआ था? आत्मीय सभा का स्थापना हुआ था 1815 में। आत्मीय सभा का स्थापना 1815। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया गया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कौन है? तो ये कौन है? ये है रामानुजाचार्य। भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता रामानुजाचार्य। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे माना जाता है? तो समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो है वो चार्ल्स मेटकॉफ को माना जाता है समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ये कब शुरू हुआ था? ये 10 मई को शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह, 10 मई। मंगल पांडे किस बटालियन से के सिपाही थे? तो ये 34 इन्फेंट्री के थे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 34 इन्फेंट्री से संबंधित थे कौन? तो मंगल पांडे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? दयानंद सरस्वती किए थे, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी। 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक है एस.एन. सेन। 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन है? एस.एन. सेन है। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो ये कहा था डिजरेली ने कहा था 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तो रामचंद्र पांडुरंग। ये तात्या टोपे का मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था 20 अगस्त 1828 होगा ये। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब रद्द कर दिया गया? तो 1882 में किया गया और रिपन के कार्यकाल में हुआ। लीटन के समय में आया था, रिपन के कार्यकाल में हट गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना पुर्तगालियों ने किया था। क्या? कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना। 1857 के विद्रोह में तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का यूज करना, ये तत्कालीन कारण था 1857 के विद्रोह का। मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब सुनाई गई, कब दी गई? तो फांसी की सज़ा कब दी गई? तो ये दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। ये फांसी का सज़ा दिया गया 8 अप्रैल 1857। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो ये सैनिक विद्रोह किसने कहा था? लॉरेंस एंड सील ने सैनिक विद्रोह कहा था किसको? 1857 के विद्रोह को। लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में ये बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल, लखनऊ। 1857 के विद्रोह को दबाने वाला प्रथम सेनापति कौन था? तो 1857 के विद्रोह को दबाने वाला प्रथम सेनापति कैम्पबेल था, जो कि अवध में था। सैंडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? सैंडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है शिक्षा से संबंधित है सैंडलर आयोग। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर, ऑप्शन नंबर डी। पटना में 1857 के विद्रोह के विद्रोही का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना से नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था पीर अली, जो पुस्तक विक्रेता थे। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? ये क्रीमिया युद्ध से है, ऑप्शन नंबर ए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद किए थे। कब किए थे? 1897 में किए थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दीनबंधु मित्र है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए नारा किसका है? ये आर्य समाज लोगों का है। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती। ये आज का आखिरी प्रश्न था। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।